नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लगता है अच्छे दिन आ गए, क्योंकि लोगों की जेब को फिर राहत मिली है। मोदी सरकार ने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बढ़ा दी है। जी हां, एक बार फिर पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें घटाई गई हैं। पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए 41 पैसे की कमी आई है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 25 पैसे। आम आदमी का तो बहुत अच्छी राहत है, बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं ब्लैक मनी और भी ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ी जाए और प्राइसेस में कम हुए। बहुत राहत है। हफ्ते में दूसरी बार सस्ता हुआ डीजल, फिर कम हुए पेट्रोल के दाम। आ गए अच्छे दिन, चल गया मोदी का जादू। 6 महीने पहले की बात है। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी कुछ इस अंदाज में उस वक्त की मनमोहन सरकार पर हमला बोलते थे। आप मुझे बताइए भाइयों, इस चुनाव में महंगाई ये मुद्दा है या नहीं है? जरा बोलो तो, सब बोलो तो। महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? क्या ये कभी भी महंगाई के ऊपर एक शब्द बोलते हैं क्या? महंगाई का जवाब देते हैं क्या? महंगाई के कारण गरीब भूखा मर रहा है, उसके लिए आंसू बहाते हैं क्या? उनको जरा भी पीड़ा है क्या? चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना और इस लहर पर सवार होकर दिल्ली की गद्दी तक भी पहुंच गए। मोदी ने चुनाव से पहले अच्छे दिन लाने का वादा किया था। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही थी कि लोगों के लिए अच्छे दिन कैसे लाए जाएं, बढ़ती महंगाई पर कैसे लगाम लगाई जाए। लगता है मुश्किल भरे शुरुआती दिनों के बाद सरकार पटरी पर आने लगी है। महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें तेज भी हुई, नतीजा सामने है। 7 साल से लगातार सुरसा की तरह मुंह खोलने वाले डीजल की कीमतें हफ्ते में दूसरी बार कम हो गई। देश भर में पेट्रोल और डीजल के ग्राहकों के लिए त्योहारों का सीजन फिर एक नया तोहफा लेकर आया है। पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में कमी एक बार फिर की गई है। इसी साल 18 अक्टूबर को सरकार ने डीजल की कीमत को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया था। तब डीजल एक बार में 3 रुपए 37 पैसे सस्ता भी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद एक बार फिर डीजल की कीमतें नीचे आईं। डीजल का दाम 1 जून को 57 रुपए 28 पैसे था, जो 1 जुलाई को 57 रुपए 84 पैसे हुआ। 1 अगस्त को 58 रुपए 40 पैसे, 31 अगस्त को 58 रुपए 97 पैसे हुआ। लेकिन 19 अक्टूबर को इसकी कीमत में भारी गिरावट हुई और डीजल के दाम 55 रुपए 60 पैसे पर आ गए और अब वो घटकर 53 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गए हैं। यानी 1 जून से अब तक डीजल का भाव 3 रुपए 93 पैसे कम हो गया। जहां तक पेट्रोल की बात है तो मोदी की ताजपोशी के बाद 7 जून को दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 71 रुपए 51 पैसे था। 25 जून को इसकी कीमत 71 रुपए 56 पैसे, 1 जुलाई को 73 रुपए 60 पैसे, 1 अगस्त को 72 रुपए 51 पैसे, 15 अगस्त को 70 रुपए 33 पैसे, 31 अगस्त को 68 रुपए 51 पैसे, 1 अक्टूबर को 67 रुपए 86 पैसे, 15 अक्टूबर को 66 रुपए 65 पैसे और अब 64 रुपए 24 पैसे हो गई है। यानी मोदी की सरकार बनने के बाद पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर कम हो गई। पर विपक्ष इसे सरकार की उपलब्धि नहीं मानता। खासकर कि डीजल की कीमतों में कमी से लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन जहां तक अच्छे दिन की बात है तो ये आएंगे जब रोजमर्रा की चीजों के दाम भी कम हो जाएं। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी से लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। अब इंतजार है रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम कम होने का। जाहिर है कि डीजल की कीमतों में कमी का असर सामानों की ढुलाई पर भी हुआ है। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी क्या हुई?
कुछ घंटों के भीतर ही लोगों को खुशखबरी भी मिल गई। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। भले ही सारा खेल बाजार का हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों में दिख रहा हो, लेकिन लोग खुश हैं। लोगों को लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कीमतें किन वजहों से कम हो रही हैं। उन्हें तो बस नतीजा चाहिए। मुंबई में पहले पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 74 रुपए 46 पैसे थी, जो अब घटकर 72 रुपए 5 पैसे हो गई है। इसी तरह मुंबई में डीजल की कीमत पहले 63 रुपए 54 पैसे थी, जो अब घटकर 61 रुपए 29 पैसे हो गई है। राजधानी दिल्ली वालों का तो कहना ही क्या। पेट्रोल डीजल में आई कीमतों से उनके चेहरे भी खिल गए हैं। यहां पहले पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 66 रुपए 65 पैसे थे, जो अब 2 रुपए 41 पैसे कम होकर 64 रुपए 24 पैसे हो गए हैं। इसी तरह दिल्ली में डीजल के दाम, जो पहले प्रति लीटर 55 रुपए 60 पैसे थे, अब घटकर 53 रुपए 35 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में पहले पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 21 पैसे थी, जो अब घटकर 71 रुपए 80 पैसे हो गई है। इसी तरह कोलकाता में डीजल की कीमत, जो पहले प्रति लीटर 60 रुपए 30 पैसे थी, अब घटकर 58 रुपए 5 पैसे हो गई है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहले पेट्रोल की कीमत 69 रुपए 59 पैसे थी, जो अब कम होकर प्रति लीटर 67 रुपए 18 पैसे हो गई है। चेन्नई में डीजल के दाम पहले प्रति लीटर 59 रुपए 27 पैसे थे, जो अब घटकर 57 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो लोग कुछ ज्यादा ही गदगद हैं। देश की महंगाई दर पर पेट्रोल और डीजल का काफी असर होता है। खासतौर पर जब इनकी कीमत घटती है तो ट्रकों की ढुलाई सस्ती हो जाती है। इससे खाने पीने की चीजें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की लागत कम होती है। रेलवे की लागत भी कम होती है, क्योंकि वो देश का 22% डीजल इस्तेमाल करता है। अब देखना होगा कि ट्रक चालक और भारतीय रेलवे सस्ते डीजल का फायदा आम जनता को देते हैं या नहीं। बाजार का साथ मिलने से मोदी सरकार भी गदगद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और कम होने की उम्मीद है। जाहिर है इसका असर बाजार के हवाले हो चुके तेल के दाम पर तो पड़ेगा ही। फिर तो महंगाई के राक्षस पर ही शिकंजा कसना तय है। कम होंगे आलू के दाम, रुलाना बंद करेगा प्याज, अब नहीं तमतमाएगा टमाटर। पेट्रोल डीजल तो सस्ते हो रहे हैं, पर इन सब्जियों का क्या? आम आदमी को सब्जियों के दाम अब भी डरा रहे हैं। आलू, प्याज और टमाटर जैसी आम सब्जी भी खास बने हुए हैं। ऐसे में आम आदमी के अच्छे दिन कैसे आएंगे? नवरात्र के मौके पर महंगा हुआ आलू अब भी लोगों के पसीने छुटा रहा है, जबकि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और आलू के दाम जो है वो अभी भी 30 से 40 रुपए के आसपास बने हुए हैं। इस वक्त हम पहाड़गंज की सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर जो छोटी छोटी अलग अलग रिटेल शॉप्स हैं, यहाँ पर जो आलू की कीमतें हैं वो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच है। अलग अलग क्वालिटी के जो आलू हैं वो अलग अलग दामों में मिल रहे हैं। जो सामान्य आलू है वो यहाँ पर 30 रुपये किलो का मिल रहा है और जो पहाड़ी आलू लोगों को जो खासा पसंद आता है वो करीबन 40 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। 16 मई को आलू 23 रुपए किलो था, जो 13 अक्टूबर को 37 रुपए हो गया। प्याज की कीमत 24 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर 35 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। टमाटर 16 रुपए किलो से 34 रुपए किलो पहुंच गया। दूध 36 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 38 रुपए प्रति लीटर हो गया और सरसों तेल 102 से 106 रुपए प्रति लीटर हो गया। पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हालात तेजी से बदलेंगे। भारत अपनी जरूरतों का 80% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए यहाँ कीमतें आमतौर पर विदेशी बाजारों से ही तय होती हैं। पिछले 4 महीनों में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल से घटकर $84 प्रति बैरल आ चुकी है। आसार ऐसे हैं कि अगले साल अप्रैल तक इसकी कीमत $70 प्रति बैरल हो जाएगी। फिर तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इन संकेतों से उत्साहित वित्त मंत्री भी ताल ठोक कर बोल रहे हैं
कि अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से निकल तेज विकास की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि आर्थिक वृद्धि दर लगातार 2 साल तक 5% से नीचे रहने के बाद चालू वित्त वर्ष में 5.5 से 5.9 के बीच रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री का ये भी कहना है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई और चालू खाते का घाटा भी कम रहेगा। सरकार इसलिए गदगद भी है। हरियाणा की चुनाव रैली में प्रधानमंत्री का अंदाज तो देखिए। मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ती रुक गई कि नहीं रुक गई? ये आप बोल रहे हैं ना? आइए बाहर भी बोलिए, सिर्फ मुझे मत सुनाइए। सरकार विकास दर को उच्च स्तर पर वापस लाना चाहती है। इसके लिए हाल के दिनों में कई कदम भी उठाए गए हैं। व्यय सुधारों के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन, बिजली परियोजनाओं को 10 साल की टैक्स छूट दी गई, उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ ही उसे तर्कसंगत बनाया गया, खनन में मौजूदा अड़चनों को दूर किया गया, एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया, डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इन कोशिशों से महंगाई पर लगाम लगेगी? लोगों के अच्छे दिन आएंगे? देश की महंगाई दर पर पेट्रोल और डीजल का काफी असर होता है। इनकी कीमतों में कमी से ट्रकों की ढुलाई सस्ती हो जाती है। खाने पीने की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च कम हो जाता है। रेलवे से ढुलाई पर भी असर पड़ता है। उम्मीद तो ये भी है कि सस्ते होते पेट्रोल और डीजल को देखते हुए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू कर दे, क्योंकि अब माना जा रहा है कि महंगाई तेजी से कम होगी। महंगाई रोकने के लिए आरबीआई ब्याज दरों पर हथियार आजमाता है। मतलब अभी मोदी सरकार की झोली में काफी कुछ है, जनता को काफी कुछ मिलेगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। मोदी राज में भले ही डीजल पेट्रोल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम घट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अब भी चुटकी लेने से वो बाज नहीं आए हैं। अच्छे दिनों पर वार कर रहे हैं। ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने कहा है, आपको दिखा दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $20 से भी ज्यादा प्रति बैरल घटी है। सोने के दाम में भी 600 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। अच्छे दिन आ गए, लेकिन खाने पीने की चीजों की कीमत का क्या हुआ? ये कहना है दिग्विजय सिंह का। उन्होंने ट्वीट किया है और अच्छे दिन आने पर सवाल उठाया है।